हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिराज सर और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं अपने 10 मिनट शो में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के एमसीक्यूज। अब तक महाराष्ट्र बोर्ड में इस चैप्टर से जितने एमसीक्यूज आए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया है और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो टॉपिक क्या है आपका? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे इसके एमसीक्यूज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए, हमारा पहला जो टॉपिक है, ये आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है जुलाई के पेपर में आया था 2022 में। तो रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन होता है। अभी देखो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकते हैं। रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? स्पाइडर वाटर के सरफेस पे वॉक क्यों कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो इसका बेसिक रीजन ये होता है। आप एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पे, जैसे आपका पेंटिंग ब्रश होता है। जब भी इसको हम पानी में डालते हैं पेंटिंग ब्रश को, तो क्या होता है, अंदर जाता है तो क्या होता है, वो ब्रॉड हो जाता है। अब बाहर आने पे क्या होता है, नैरो होता है। तो इसके पीछे भी रीजन क्या होता है आपका? सरफेस टेंशन। क्या होता है आपका? सरफेस टेंशन। तो रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला आपको दिया सरफेस टेंशन, डाउनवर्ड मोशन, दूसरा दिया कैपिलरिटी, और तीसरा चौथा दिया आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन। क्या होगा आपका? सरफेस टेंशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन 2 बात करने से पहले इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कैपिलरी एक्शन के ऊपर। तो क्वेश्चन में कैपिलरी एक्शन का कैसे पूछेंगे? आपने देखा होगा, जब भी हम दीपावली में जब दीपक जलाते हैं तो उसमें बाती रखते हैं। बाती के थ्रू क्या होता है? ऑयल आपका ऊपर चढ़ता है। तो वही लिखा है, ऑयल राइजेस अप विक ऑफ द लैम्प। तो लैम्प में विक मतलब क्या होता है आपका? बाती। ते भी कौन सा एक्शन होता है? कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है। क्लॉथ रेक सक वाटर, मतलब कपड़ा क्या करता है? वाटर को सक करता है। ये भी क्या होगा आपका? एक टाइप का कैपिलरी एक्शन होगा। ठीक है। अब प्लांट से मिनरल्स एंड वाटर क्या करते हैं? ऊपर राइज अप करते हैं, तो थ्रू द जाइलम। ठीक है। तो वहां पे वो भी क्या होगा आपका? कैपिलरी एक्शन। क्या होगा आपका? कैपिलरी एक्शन। अब ब्लॉटिंग पेपर इनको एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका? कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। आपको यहाँ बोला है, व्हेन sparingly soluble substance like alcohol is dissolved in water। जब भी हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? इसका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो, खाली एक ही का इंक्रीज होता है, वो आपका होता है सोल्यूबल इम्प्योरिटी। बाकी सबका क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ऐसे याद रखने का, सोल्यूबल का इंक्रीज होगा, बाकी सबका डिक्रीज होगा। इसमें चार ऑप्शन दिया है। रिमेन कांस्टेंट नॉट पॉसिबल है। डिक्रीज होगा, यस डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं होगा। देखिए, बिकम इंफिनिटी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। ठीक है। देखो, यहाँ पे याद क्या कैसे रख सकते हो? सिंपल तरीका इसका याद रखने का ये है कि अगर स्पेरिंगली दिया है मतलब डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिटर्जेंट। ठीक है, आपका एल्कोहल देखा होगा, पानी में डालते हुए क्या होता है आपका? पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। खाली एक ही जो होता है इंक्रीज करता है, वो आपका है सोल्यूबल इम्प्योरिटी। तो इसके ऊपर देखो कॉन्सेप्ट ने बना के आप लोग लाया है। देखो, कौन से फैक्टर सरफेस टेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, इम्प्योरिटी होता है और टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? मैं डिक्रीज दिख रहा है आपको। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखो, इम्प्योरिटी में कैसा होता है? सोल्यूबल इम्प्योरिटी होगा, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होगा और स्पेरिंगली सोल्यूबल। अगर सोल्यूबल होगा तो इसका एग्जांपल आपको देता है NaCl, या क्या बोलेगा आपको? कॉमन सॉल्ट। अगर कॉमन सॉल्ट या NaCl को हम सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। अगर मान लो इनसोल्यूबल है, जैसे आपका सैंड, बालू, अगर इनको हम वाटर में ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा मेरा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेरिंगली सोल्व, जैसे डिटर्जेंट हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको मैं ऐड करूंगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ से एक एमसीक्यू आपको बनता ही बनता है, क्योंकि देखो कई बार से देखो लास्ट 22 के पेपर में देखा था, 23 के पेपर में क्वेश्चन आया था कॉमन सॉल्ट वाला। ये सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसके लिए आप इसके बाद रिवाइज करके जरूर जाना। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे बोला है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। यहाँ पे आपको कितने ऑप्शन दिए? चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए, L(T-2), M(1)(T-1), यहाँ पे दिया है L(1)(M2)(T-1), यहाँ पे दिया L(0)(M1)(T-2), यहाँ पे दिया L(2)(M1)(T-2). तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन आपका होता है फोर्स
पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 अपॉन क्या होगा? लेंथ का आपका L1। क्या होगा आपका? L1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ये L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखोगे आपका m1, अब L तो बचा तो L जीरो हो जाएगा और क्या होगा? T-2। तो आपका आंसर क्या होगा? m1 T-2। तो m1 T-2 कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, भी गलत हो गया। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, भी गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो L0 दिख रहा है आपको, यहाँ पे L0। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। ठीक है। अब इसके जैसा और आपको क्या पूछ सकता है, तो उसके लिए मैंने आपके यहाँ पे टेबलेशन बना के रखा है। देखो यहाँ पे, जैसे देखो इसके अलावा आपको प्रेशर का पूछ सकते हैं, डेंसिटी का पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है, इनका कुछ भी नहीं होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, ये चीज आपको याद रखना है। रेनॉल्ड नंबर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या रखना है? देखो इसका डायमेंशन पूछता है, इसका डायमेंशन क्या होगा आपका? L0, M0 और T0। क्योंकि डायमेंशन लेस होता है ना, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ना तो कोई यूनिट होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन का देखो पूछा था आपको, इसका डायमेंशन M-T-2 होता है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। ये टेबुलेशन पढ़ के जाना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इनमें से कोई एक आ सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन। द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव। देखो जो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं उनके पास क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को क्या बोलते हैं हम? सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी एट द सरफेस ऑफ लेयर लिक्विड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। देखो तो ये आपको ऑप्शन दिया है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर है आपको? देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। If two capillary tubes of different diameter are partially deep in the same liquid vertically, then the rise of liquid। देखो दो आपके पास कैपिलरीज है, ठीक है, डिफरेंट डायमीटर। कितना है? डिफरेंट डायमीटर। जैसे मान लो एक का डायमीटर ये है और एक का डायमीटर ये है, तो एक का डायमीटर क्या है आपका? ब्रॉड है, एक का डायमीटर क्या है आपका? पतला। तीन है। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट दिया है विल नॉट बी इन स्मॉलर डायमीटर ट्यूब। दिख रहा है? यहाँ लिखा है ना, देन द राइज ऑफ लिक्विड विल नॉट बी इन स्मॉलर डायमीटर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इज मोर इन द ट्यूब ऑफ लार्ज डायमीटर। पहली बात तो इज मोर इन द ट्यूब ऑफ लार्ज डायमीटर, यहाँ पे क्या बोला आपको? इफ टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर पार्शियली डीप इन द सेम लिक्विड, ठीक है, वर्टिकली, देन द राइज ऑफ लिक्विड क्या होगा? तो ज्यादा किस में होगा? जिसका डायमीटर क्या होगा? स्मॉल होगा। क्या होगा आपका? स्मॉल होगा। इज मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। क्या होगा? मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। देखो डायमीटर ज्यादा होगा तो राइज क्या होगा? कम होगा। डायमीटर पतला होगा तो राइज क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए कैपिलरी ट्यूब का जो डायमीटर होता है अप्रोक्स 1 mm होता है। जितना पतला डायमीटर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? आपका राइज होगा। तो याद क्या रखोगे? इट मोर इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या होगा? सी फॉर छत्रपति शिवाजी। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू ड्रॉपलेट्स कोलैस इन अ सिंगल ड्रॉप। अगर दो ड्रॉपलेट हैं, ये आपस में क्या हो गए? कोलैस हो गए और क्या फॉर्म किए? एक सिंगल ड्रॉपलेट। ये क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिबरेट करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी को लिबरेट करेंगे। जब ये दोनों क्या करते हैं? इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा आपका? देखो तो यहाँ पे जब यहाँ पे कोलैस होंगे तो क्या होगा? एनर्जी आपका लिबरेट होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑप्शन यहाँ पे दिया एनर्जी इज लिबरेटेड। एनर्जी क्या होगा आपका? लिबरेट। क्या होगा आपका? लिबरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे a liquid rises in glass capillary tube up to a height of 2.5 centimeter at a room temperature if another glass capillary tube having radius half that of the earlier tube is immersed in the same liquid, the rise of liquid in it will be। ये मार्च 22 में आया था क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, तो इनको देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर आपके पास एक कैपिलरी है जिसका हाइट कितना है? 2.5 सेंटीमीटर इनिशियली। अब उसका मान लो रेडियस आर है। अब क्या बोल रहा है कि अब रेडियस क्या हो गया? आधा हो गया। रेडियस क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है अर्लियर वन, मतलब पहले वाले से। तो उसका हाइट कितना होगा? वो आपको क्या करना है? निकालना है। तो देखते हैं। तो ये आपका चार ऑप्शन दिया है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपका हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। इसका मतलब इतना क्लियर है, अगर रेडियस मेरा क्या होगा, कम होगा, रेडियस क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, रेडियस क्या आ रहा है, हाफ, रेडियस क्या आ रहा है, हाफ हो रहा है, क्या आ रहा है, रेडियस आपका हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे एच क्या है, तो रेडियस अगर हाफ होगा, रेडियस क्या आ रहा है, कम हो रहा है ना, तो रेडियस कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एच बढ़ेगा, क्या होगा, एच आपका इंक्रीज होगा। तो देखते कितना होगा, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू होगा आपका R2 अपॉन R1। ठीक है, तो H1 कितना दिया, तो आपको H1 दिया है 2.5, H2 आपको क्या करना है, निकालना है। तो R2 कितना है, तो R2 आपका हाफ है, पहले वाले का आधा है, तो क्या करेंगे R/2, और ये कितना होगा आपका R, तो ये R/2 क्या होगा आपका, ये R/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R/2। तो ये क्या होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा 2.5 अपॉन H2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 1/2। तो H2 का वैल्यू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, क्या होगा आपका ऑप्शन बी। इतना क्लियर है आपको, सिंपल तरीके से करेंगे, ज्यादा कुछ वो नहीं सोचेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है व्हेन द सॉल्युबल, पता था ना जुलाई 23 में क्वेश्चन आया था वाला, व्हेन द सॉल्युबल सब्सटेंस। अभी क्या बोला है, सॉल्युबल बोला है, अगर वो चार्ट आपको याद होगा तो फटाक से आंसर कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, कॉमन सॉल्व मतलब NaCl। जब भी हम NaCl को ऐड करते हैं तो हमारा सरफेस टेंशन क्या होगा, तो हमारा सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, अभी हमने दिखाया था वहां पे। नेक्स्ट पार्ट देखो आप इसमें, अब ये क्वेश्चन भी आपको दिया था, कब दिया था, 2023 के पेपर में आता, फेब के महीने में। ठीक है, तो क्वेश्चन था इफ थीटा रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ कांटेक्ट मेड बाय द लिक्विड व्हिच कंप्लीटली वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड। जो क्या करता है, कंप्लीटली वेट करता है। देखो, अगर यहाँ पे अगर बोला होता कॉनकेव, तो कॉनकेव अगर जो सरफेस कॉनकेव होता है मिनिस्कस, तो ये क्या करते हैं, वेट करते हैं लिक्विड को, मतलब थीटा क्या होगा, <90। ठीक है, बट ये खाली वेट करते हैं, कंप्लीटली वेट नहीं करते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स भी क्या करता है, डू नॉट वेट, ये वेट ही नहीं करते, तो ऑप्शन में होगा नहीं, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा होता है जीरो एंगल का, थीटा अगर जीरो होगा आपका एंगल, ठीक है, एंगल कॉन्टेक्ट, ये क्या करता है, कंप्लीटली वेट करता है, क्या करता है, कंप्लीटली वेट करता है। तो चीज आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर थीटा जीरो के इक्वल होगा तो क्या होगा, सरफेस आपका कंप्लीटली वेट होगा। ये प्योर वाटर केस होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो इसके लिए मैंने आपको बताया, कम अच्छे से यहाँ पे आपको टेबल बना के दिया है, जिससे क्या कर सकते हो, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। देखो यहाँ बोला मैंने क्या है, शेप ऑफ मिनिस्कस अगर कॉनकेव होगा, थीटा क्या होगा, <90, जिसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर कॉन्वेक्स होगा तो थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90, ये क्या होगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल। अगर जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, जो क्या करता है, कंप्लीटली वेट करता है किसको, सरफेस ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है, डू नॉट वेट सरफेस ऑफ सॉलिड, ये क्या होगा, वेट सरफेस ऑफ सॉलिड, बट कंप्लीटली वेट नहीं करता है। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, केरोसिन का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, 26, मर्क्यूरी कितना होता है, 140 होता है, प्योर वाटर कितना होता है आपका, जीरो। ये भी आपको एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर मेरा टेबल अगर आपको याद होगा तो वहां से मैंने इसको लिया है, तो यूनिट क्या होगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे दिया न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे ईटा पूछा है, तो ईटा इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, और यहाँ पे क्या होता है, डीएक्स अपॉन क्या होता है, डी, तो डीवी अपॉन क्या होता है, डीएक्स। अब dv अपन dx का क्या होता है, 1/सेकेंड होता है, तो सेकेंड ऊपर चला गया, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा, एरिया कितना होगा, मीटर स्क्वायर होगा, और dv अपन dx क्या होता है, 1/सेकेंड, तो सेकेंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्या चला जाएगा आपका ऊपर। देखो dv मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, dx क्या होगा आपका, मीटर, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1/सेकेंड, तो ये 1/सेकेंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन आपको बना था 2023 के पेपर में, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड राइट यूनिट एंड डायमेंशन। अगर यहाँ पे पता होगा तो वहां पे भी कर लोगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, दूर दूर तक जितने भी आपके दोस्त सबको शेयर कर डालो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।